तू जलसे से खाली लौट गया तो कौन सी बड़ी बात है। लोग मदीने से लौट आते तो क्या मतलब मदीने में कुछ नहीं मिलता। लेकिन जिन्होंने पाया उन्होंने तो ये कहा ना, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। जिन्होंने उनको देते देखा है उन्होंने तो ये कहा ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिन्होंने देखते हुए देखा है उन्होंने तो बड़ी शान से कहा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। लोग कहते जलसों में क्या रखा है, मैं कहता हूं महफिल में आके बैठ, खुदा की कसम अगर नीयत अच्छी हो, नींद यहां आ जाए तो फिर ख्वाब में शैतान नगी आमीना का लाल आया करता है। हुजूर ख्वाब में आते हैं। फरमाया गया जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना दिया। बेशक बेशक बेशक। और कितनी बड़ी बरकत चाहिए, जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। तो यहां कोई बड़ा होके ना बैठे, सारे हुजूर के नौकर बन के बैठे। हम भी हुजूर के नौकर, आप भी हुजूर के नौकर। मेरी नौकरी नबी नबी करना है, आपकी नौकरी नबी नबी सुनना है ना। बस वो मुझे जो कुर्सी मिली है वो इसलिए ताकि आसानी से मैं आपसे मुखातब हो सकूं। बाकी कोई मेरे 8 हाथ पैर नहीं है, 4 आंखें नहीं है, मैं भी आप ही की तरह समाज में रहता हूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। ये महफिल सजाई, अल्लाह इस महफिल के सत्ते में हर घर में बरकत आमीन। हुजूर आए, मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने सरकार आला हज़रत ने फरमाया, आला हज़रत फरमाते मसला आला हज़रत का भी है, मतलब लफ्ज़ आला हज़रत पे भी बड़े झगड़े रहते हैं और रज़वी बरेलवी के भी बड़े झगड़े रहते हैं। एक बात मैं बता दूं, हर वली हर पीर की कोशिश और जिम्मेदारी ये है कि वो बंदे को खुदा तक पहुंचाए। जी बेशक। समझ रहे ना क्या जिम्मेदारी है बंदों को खुदा तक, बोलें आप लोग, खुदा तक पहुंचाएं। हर वली की यह जिम्मेदारी है। अब रह गई छोटे बड़े के झगड़े की बात, तो आला हजरत बड़े हैं या शराफत मियां बड़े हैं, शाजी मियां बड़े हैं, वारिसे पाक बड़े हैं, साबिर पाक बड़े हैं, ये फैसला वो करे जो इनसे बड़ा हो। सही बात है, बिल्कुल सही फरमाया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, ये फैसला वो करे जो इनसे बड़ा हो, और अगर इनकी बराबरी की भी औकात नहीं है ना तो फिर यही कह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। और याद रखिएगा कुछ लोग सिर्फ अकीदत की बुनियाद पे माने गए, कुछ अजमतों की बुनियाद पे माने गए, लेकिन कुछ लोग वो हैं जो अपने कारनामों की बुनियाद पे माने जाते हैं। बेशक बेशक, सुभान। समझ रहे ना मेरी बात, कारनामों की बुनियाद पे माने गए, और अपने कारनामे की बुनियाद पे माने जाने वाले लोगों में एक नाम सरकार आला हजरत का नाम भी है। बेशक। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सिलसिले से जुड़ा हूं बरेली शरीफ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बरेलवी सिलसिले से ना भी होता, कादरी ना होकर के चिश्ती होता या किसी और सिलसिले से होता, फिर भी मैं इमाम अहमद रजा का दामन नहीं छोड़ता। जी बेशक। क्योंकि हम इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं मानते कि वो हमारे पीर घराने से हैं, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि आज तक वो मेरे मुस्तफा की इज्जत और नामूस पे पहरे दे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए मानते हैं हम उन्हें कि वो आज तक मेरे मुस्तफा की अजमतों पे पहरे दे रहे हैं, आज तक उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की हुई है। अगर यही बात होती तो हम अजमेर वाले को नहीं मानते, हम कहते थे वो हमारे सिलसिले में नहीं है, लेकिन हम अजमेर वाले को बरेली वाले से ज्यादा मानते। जी बेशक, सुभान। क्योंकि ईमान लाने वाले को मोइनुद्दीन कहा जाता है, ईमान बचाने वाले को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। सुभान अल्लाह। तो हम अपने मोहसिन का एहसान माने। अब अंगूठा छाप दौर नहीं रहा, अब सारे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अब किसी के कहने पे किसी को नहीं माना जाएगा, अब देख करके काम माना जाएगा।
इमाम अहमद रजा को सिर्फ नारे की बुनियाद पे नहीं, हकीकत यह है कि उनके कारनामे को पढ़ने की जरूरत है, उनकी तहकीकात को समझने की जरूरत है। इमाम अहमद रजा की पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, न अपने बाप का तहफ़्फ़ुज़ किया है, न खानदान का तहफ़्फ़ुज़ किया है, न नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ किया है। खुदा की कसम, आज खान साहब अगर मोहतरम मेरी नजर में है इसलिए है कि उस खानदान में बरेली का अहमद रजा खान पैदा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं माना गया कि पठान घराने से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए नहीं माना गया कि काबुल का खानदानी पठान है मेरा रजा, इसलिए माना गया कि जब अज़मत और नामूस पे उंगलियां उठाई गई, जब इल्मे गैब पर उंगली उठाई गई तो सारे खामोश थे। सबसे पहले उठने वाली आवाज को इमाम अहमद रजा की आवाज कहा जाता है, बरेली की आवाज कहा जाता है। मेरे इमाम ने जब इज्जत और नामूस पे बात मुस्तफा की आई थी और जब लोगों ने यह कहा था कि वो बड़े भाई की तरह है, गांव के चौकीदार की तरह है, तब मेरे इमाम ने कहा था खामोश हो जाओ, उनकी अजमत तो ये है सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनागी से ऐबरी हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। सुभान ये है दामन, ये है गिरेबां, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। बेशक अब हमें घर के झगड़ों से निकल करके बाहर के झगड़े देखने, घर के झगड़ों से निकल के बाहर के झगड़े देखने हैं। अब शजरों पे फख्र नहीं करना है, बेशक अब मुरीदों की रजिस्टर्ड नाम बताकर के इलाकों पे कब्जों पे बात नहीं होगी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अब ये नहीं कहा जाएगा मेरा पीर अफजल या तेरा अफजल, अब ये कहा जाएगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। और मैं तो खानका की लोगों से भी गुजारिश करूंगा, अब वक्त बैठने का नहीं है, निकलो अब हुजूर की अजमत के लिए, निकलो उनकी नामूस के लिए। किसी की इज्जत मेरे हुजूर की इज्जत से बड़ी नहीं, किसी का खानवादा मेरे नबी के घराने से आला नहीं, कोई भी इज्जत और रिफात में मेरे आका से आला नहीं। याद रखिएगा, अब इज्जत उसी की जाएगी जो हुजूर की नामूस की बात करेगा, जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा। अब हमें खानकाही झगड़ों में नहीं पड़ना है, अब हमें पीरों की अफजलियत नहीं, अब हमें अपने नबी की बात करनी है, हम अपने नबी की बात करनी है। क्या तमाशा कम नहीं बना, क्या क्या न किया गया। हमारे खानदानी झगड़ों ने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, अपनों को अपनों का कातिल बना दिया। मेरे भाई किस ख्वाबे गफलत में हो, कचहरी जाके देख लो, जाकर के खुदा की कसम मुकदमे सबसे ज्यादा हम पर हैं, जेलों में जाके देखो हमारी तादाद सबसे ज्यादा है, इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ, सर फटे टूटे फूटे सबसे ज्यादा मुसलमान आ रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, टांगे तोड़ने वाला कौन है, सर फोड़ने वाला कौन है? अब्दुल्लाह का सर अब्दुल रहमान ने फोड़ा है, अब्दुल रहीम का सर अब्दुल गफूर ने फोड़ा है। आपस के झगड़े हमारे हैं। मेरे भाई मैं कुछ कहना चाहता हूं, अब वक्त बहुत सर से ऊपर जा चुका है, जो कहा गया था जमाना अपनी चाल चल चुका है। अब गुलाम मुस्तफा को बेदार होने की जरूरत है। किस चीज का झगड़ा है? इसने मेरे पीर को नहीं माना, इसने मेरे हजरत के हाथ नहीं चूमे, बंद करो सबके हाथों को चूमना। अब सिर्फ उसके हाथ चूमे जाएंगे जिन हाथों में मुस्तफा के लिए हथकड़ी होगी। अब उसके कदमों को सर का ताज बनाया जाएगा, जिसके कदमों में नबी के लिए बेड़ियां होंगी और ऐलान किया जाएगा तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है, देखो हमारे नबी की शान। ए गुस्ताख, ए कुत्ते, देखो हमारे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। वो भाई निकलो इन झगड़ों से, कब तक झगड़े करोगे? ये मेरा अफजल मेरा अफजल, वो भाई कितनी देर? ठीक है, मैं किसी के पीर के खिलाफ नहीं बोलता, मैं जानता हूं दो रोटी खाते हो, घास तो खाते नहीं हो। जो जाकर के किसी ऊंट को पीर बना लोगे, किसी बकरे को पीर बना लोगे, दो रोटी खाते हो, सोच समझ के फैसला किया होगा। और अगर डूब भी गए हो कहीं जाकर के,
तो आप जिम्मेदार होगे। उलमा का काम बताना के हाथ पकड़ के मनाना नहीं। मर्जी है, लेकिन कहीं भी रहो